नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता जोशी। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है पैरों के तलवों में जो जलन होती है उसे आयुर्वेद में कहते हैं पाददाह और उसे बर्निंग फीट सिंड्रोम कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि पैरों के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पैरों के तलवों में बहुत ही जल रहा है, ऐसे लगता है। तो सबसे पहले उसके रीज़न्स कि किस कारण के कारण होते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, बहुत तीखा मसाले वाला, बहुत जंक फूड खाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा डाइट कर रहे हैं, यानी स्प्राउट्स ले रहे हैं और सलाद ले रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी आपने घी या तेल का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी आपके शरीर में जो स्नेह जाना चाहिए, चिकनाहट जानी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं जाती है। फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आप बहुत ज़्यादा चलते हैं, आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, इसके कारण भी आपके पैर के तलवों में बहुत जलन होती है। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर और अच्छा उपाय कहा गया है। सबसे पहले है कि ये जो कारण है इसको आपको सुधारना पड़ेगा, यानी आपको उस कारण को ही पूरी तरह बंद कर देना पड़ेगा। कि आप बहुत तीखा खाते हैं या बहुत स्पाइसी खाते हैं तो आपको खाने में चेंज लाना पड़ेगा, आपको सिंपल सादा खाना पड़ेगा। और दूसरा कि चिकनाहट बिल्कुल नहीं खाते हैं, जैसे बहुत आप डाइटिंग कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी तेल घी नहीं जा रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा गाय का घृत जो होता है, यानी गाय का घी होता है, वो आपको खाने में लाना पड़ेगा। जैसे आप दाल चावल खाते हैं तो उसके ऊपर 1 चम्मच डाल के खाइए, या रात को दूध में 1 चम्मच घी डाल के आप पीजिए, यानी आपके शरीर में स्नेह की मात्रा बढ़ेगी। इन कारण को जो वर्जित करना होता है उसे आयुर्वेद में कहते हैं निदान परिवर्जन, यानी इन कारण को ही टोटली अगर आप बंद कर दो जिसके कारण आपको ये रोग हो रहा है, तो आपका आधा काम हो जाएगा। उसके बाद में आपको करना है पादाभ्यंग। पादाभ्यंग यानी गाय का घी, अगर गाय का घी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नारियल तेल है या तिल का तेल है, तो सुबह उठने के बाद में आप अपने पैरों के तलवे पे कांसे की कोई भी कटोरी लेकर, या फिर अगर कांसे की कटोरी ना हो तो आप अपने हाथ से भी अच्छी तरह धीरे धीरे मसाज करिए आपके पैरों के तलवों में। और रात को सोने के टाइम पे भी कम से कम 10 मिनट ज़रूर मसाज करिए। उसके बाद में आप उसे अच्छी तरह पोंछ दीजिए, यानी आप अगर उठो तो फिर आप स्लिप ना हो जाए, यानी आपका कोई भाई तेल के कारण चिकास वड़ा हो और आपका पैर स्लिप हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मसाज 10 मिनट करने के बाद में अच्छी तरह उसे पोंछ कर फिर आप सो जाइए। उसके बाद में आपको आपके शरीर में, यानी जो घरेलू उपचार हम कहते हैं कि आप इन चीज़ों के साथ में और क्या कर सकते हैं। देखिए, जो पाददाह है, यानी आपके तलवों में जो जलन हो रही है, हमारे आयुर्वेद में 3 दोष कहे गए हैं, वात, पित्त और कफ। तो पाददाह यानी पाद में जो जलन होती है उसमें जो कारण होता है वो वात प्रकोपित होता है और ख़ास करके पित्त प्रकोपित होता है, यानी बढ़ जाता है। तो पित्त जब प्रकोपित हो जाता है, यानी पित्त जब बढ़ जाता है, तो रक्त को भी दूषित करता है। तो इस पित्त को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है वो है गोघृत। गोघृत यानी गाय का घी। आपको रात को सोने के टाइम 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच गोघृत ले लीजिएगा, और आप जब खाना खाते हैं तो दाल चावल में भी 1 चम्मच गोघृत का उपयोग करिएगा। इसके बाद में रात को सोने के टाइम पे 1 कटोरी में मुनक्का जो आता है, काला मुनक्का या काला किशमिश कहते हैं, उसे उसमें डुबो कर रखिए पानी में, और सुबह उठकर उसे अच्छी तरह मसल लीजिए और वो खाकर उसके ऊपर वो पानी पी जाइए। उसके कारण भी आपका पित्त दोष कम हो जाएगा और साथ में वात दोष भी कम हो जाएगा। देखिए, और पित्त दोष को कम करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सुंदर यानी पंचकर्म कहा गया है, वो है विरेचन और
अगर आपका साथ में वात दोष भी बढ़ा हुआ है तो कहा गया है बस्ती, लेकिन ये आप अच्छे कोई भी पंचकर्म चिकित्सक के पास में करा सकते हैं। लेकिन घर पे अगर आप क्या करोगे, तो घर पे अगर आपको इस पित्त दोष को कम करना है तो आपको विरेचन करना है। विरेचन करना है, इन्हें क्या करना है, आपको लैक्सेटिव लेना है। अभी आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर कहा गया है, वो है त्रिफला चूर्ण। रात को सोने के समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लीजिए और उसके ऊपर गरम गुनगुना पानी, वार्म वाटर, वो ले लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका पित्त कम हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।